देखिए ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में आया था, ठीक। इसमें क्या है, -2 से 2 अंडर रूट के अंदर है 2 - x डिवाइड बाई 2 + x, ये दोनों वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। ये 2024 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2024 में सीबीएसई बोर्ड में, और 2021 में भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन, ठीक। इसके अलावा 2020 में पूछा गया था कि सीबीएसई बोर्ड के ही हैं। 2023 से लेके आपका 2022 और 2021 यानी 3 साल लगातार ये यूपी बोर्ड में भी आया था। ये हमारा सीबीएसई में है, ये हमारा यूपी बोर्ड में है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 2 प्रॉपर्टी लगनी है। अभी हम जब क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्या करोगे, जो भी इसको यूज करोगे, ये जो फंक्शन है, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि अगर ये 2 + x है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस लगा दो, यानी 2 - x हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमें गिवन है पहले उसको लिखते हैं। क्या गिवन है? जो हमें गिवन उसको i मान लेते हैं। i = -2 से 2 जाएंगे, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या है मेरे पास, 2 - x डिवाइड बाई 2 + x, ठीक। अब हमने क्या बताया आपसे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट हमारे पास है, नीचे वाले का देखा जाता है डिनोमिनेटर का, 2 - x डिवाइड बाई 2 - x, ठीक। ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पे क्या हुआ, dx हो गया। अब जब ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो i = हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 से 2 हो जाएगा, ठीक है। -2 से 2 हो गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर ऊपर क्या है, 2 - x और 2 - x दोनों अंडर रूट के अंदर हैं, तो एक बाहर आ जाएगा। तो ये बचेगा मेरे पास 2 - x, नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर a - b का a + b a - b का फॉर्म बन जाएगा। ये a + b a - b का फॉर्म बन गया, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट के अंदर नीचे 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा dx का फॉर्म आ गया। तो यानी यहाँ पे हमारे पास 2 फार्मूले यूज हुए। पहला a - b का फॉर्म बन रहा था, उससे एक स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। दूसरा a - b a + b का फॉर्म बन रहा था, तो हमने इसको ये कर लिया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करोगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं। i = हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 से 2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। एक हमने पहले ले लिया आगे। इसके बाद माइनस, ठीक, इंटीग्रेशन -2 से 2, ऊपर क्या है x है, नीचे क्या है अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये भी हमारा dx, यहाँ पर dx लिख दो, ये भी dx हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक को i1 मान लो और -i2 कर दो, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो जाएगी, समझ गए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। एक i1 हो गया, एक i2 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया सबको जो हमने किया। अब क्या करना है, अब i1 को लिख लेना है। i1 हमारे पास क्या है, या फिर पहले हम i2 लिख लें, जो भी आप कहें। i2 लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा आसान इतने में। तो इसका i2 यहाँ पे, i1 यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो हम पहले i2 लिख रहे हैं। i2 = क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या है, ये है -2 से 2 x डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये dx है, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास, ये देखो यहाँ साइड पे एक कहानी ये होती है कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन फंक्शन है -a से +a तक, क्या है, -a से +a, और वो फंक्शन हमारा क्या है, f(x) है,
और dx है, ठीक। तो इसकी दो वैल्यू आती हैं कितनी वैल्यू आती हैं? दो वैल्यू आती हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखो, एक सोल्यूशन हमारा होगा 0 से a और 2 आगे आ जाएगा। याद रखना 0 से a 2 आगे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा fx और dx। ये कब आएगा? ये जब आएगा जब हमारे पास जब हमारे पास f माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा fx। वहाँ पे दिख रहा है ये? इसको थोड़ा आगे दिखा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये पता होना चाहिए, बाद में इसको रफ कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है -a से +a और ये फंक्शन हमारा f ऑफ x है, dx है, तो इसके दो सोल्यूशन आते हैं। कितने सोल्यूशन आते हैं? दो। पहला सोल्यूशन ये आता है कि ये हमारा 2 टाइम्स हो जाता है 0 से a, 2 टाइम्स हुआ 0 से a, यहाँ पर fx dx आ गया। ये कब होता है? ये जब होता है जब हमारे पास जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या रखें? -x, और ये हमारा बराबर आ जाए x के। यानी अगर फंक्शन जो दिया हुआ है उसमें जहाँ पर x था वहाँ पर -x रखें और ये फंक्शन फिर बराबर आ जाए x के, fx के, सॉरी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इवन फंक्शन कहते हैं। यानी अगर हमारा फंक्शन इवन है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 टाइम्स 0 से fx dx, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 0। 0 कब आएगी? 0 कब आएगी? जब हमारे पास फंक्शन में जहाँ पर x था वहाँ पर -x रखा और फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का fx। तो ऐसा फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन के केस में इसका रिजल्ट कितना आता है? 0 आता है, ठीक है। पूरी कहानी समझ गए? क्योंकि यहाँ पर इसका यूज होने वाला है, ठीक। दो कहानी लिख दी है यहाँ पे, इसको हम अभी रफ कर देंगे बाद में, पहले वहाँ पे लगा लेते हैं इसको। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा फंक्शन क्या है? ये जो है ये वैल्यू जिसको हम रेड से सर्किल करेंगे, ये हमारा क्या है? ये हमारा fx है। क्या है? fx है, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं? fx, f ऑफ x, ठीक। तो यहाँ पर हम fx लिख देते हैं साइड पे, तो इसको हम ऊपर ही दिखा देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? fx इज इक्वल टू कितना है? x डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये dx, ठीक है। x डिवाइड बाई √2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और dx आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है? माइनस का x रखना है। अब इसमें रखो, यहाँ पर x है वहाँ -x रखना है। नीचे आ जाओ, √, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर -x रखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे स्क्वायर है तो माइनस कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू आ गई माइनस का fx के बराबर। और ये केस किसका है? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन के केस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी? I2 इज इक्वल टू 0। क्यों होगा? क्योंकि ऑड फंक्शन है। तो इसका आंसर कितना आ गया? I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 0 आ गई। कैसे आ गई? ये हमने सब कहानी आपको बता दी। ये कंडीशन बनेगी f माइनस एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस का fx, इस वजह से ये हमारा 0 हो गया। तो ये इसका काम हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें? I2 निकाल लें, तो इसको रफ कर देते हैं। हमारा I1 निकल आया इस फार्मूले के हिसाब से। अब हम I2 निकल आया, पहले हमने I2 निकाल लिया है, अब I1 निकालना है। क्या निकालेंगे? I1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? I1 इज इक्वल टू हमारे पास है ये वाला जो पार्ट है, -2 से 2 dx डिवाइड बाई क्या होगा? 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और ये, ठीक है। ये बन गया मेरा। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन, ठीक। अब इसका करते हैं। देखो, हमारे पास एक फार्मूला ये होता है, हमें याद होना चाहिए ये। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है 1/√, क्या है?
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है, ये डी एक्स है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, सी मतलब कांस्टेंट, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, समझ गए ना, ये ए है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये फॉर्म उसी का फॉर्म है ये। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को बाहर रखो, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और ए की वैल्यू कितना है, क्योंकि ए स्क्वायर है वहाँ पर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 हो जाएगा, और लिमिट की वैल्यू रख दो, लिमिट क्या है, -2 से 2 है, ठीक है। और वैसे भी देखते तो ये हमारा फंक्शन कैसा बन रहा था, इवन फंक्शन बन रहा था, तो हम इसकी लिमिट चेंज कर सकते थे, क्या कर सकते थे, 0 से 2, 0 से 2 और 2 टाइम्स इसको कर देते, जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी। फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अब इसमें हमें इसकी लिमिट रखनी है, तो यहाँ से हमारे पास 2 तो बाहर ही रहेगा, ठीक है, लिमिट रख दो, पहले अपर लिमिट रख दो, साइन इनवर्स एक्स की जगह 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख दे क्योंकि दोनों लिमिट आपस में कोलैप्स हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन इनवर्स 2/2 आ जाएगा, क्योंकि एक्स अपर लिमिट हमने रख दी, माइनस, अब लोअर लिमिट रख दो, साइन इनवर्स -2/2, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमारे पास इसको रफ करना पड़ेगा, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं। अब तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ये आई के इक्वल, I1 के इक्वल, क्या है I1, ये हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा किसके बराबर, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, और साइन इनवर्स ये है, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी जहाँ पर 1 आएगा वहाँ पर हम साइन π/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन π/2, ठीक है, यहाँ पर आएगा वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1, ठीक है, ये हमारा बंद हो जाएगा। अब देखो, अब एक फार्मूला और होता है, ये 1 है, फार्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कहीं फंक्शन आता है, ऐसा फंक्शन आता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा है, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस थीटा है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा और साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, समझ गए, ये मेरा आगे आ जाएगा, ये मेरा आगे आ जाएगा माइनस, और ये साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, उसी का यूज करो वहाँ पे, जब यूज करोगे कितना आएगा, ये I1 की वैल्यू निकाल चुके हैं 2 टाइम्स, यहाँ से साइन और साइन इनवर्स मिलके आपस में खत्म हो जाएंगे, ये बचेगा π/2, ठीक है, यहाँ का -1 निकल आएगा इस फार्मूले से, तो ये इसको प्लस कर देगा, ठीक है, ये मेरा साइन इनवर्स यहाँ पे 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, साइन π/2, क्योंकि साइन, क्योंकि क्या होता है, हमें क्या पता है कि साइन π/2 की किसकी वैल्यू होती है, 1 की जगह हम साइन π/2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा आ गया, कितना आया, π/2, यहाँ से भी साइन से साइन उड़ गया, खत्म हो गया, π/2, अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 2, एलसीएम आ जाएगा 2π डिवाइड बाई 2, क्योंकि एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ दोनों को ऐड करेंगे तो 2π हो जाएगा, एक 2 से एक 2 कट गया, तो यहाँ से हमारे पास 2π आ गया, ये क्या आ गया, I1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर I = आ जाएगा मेरे पास I1 - I2, I2 की वैल्यू 0 आई है, I1 की वैल्यू 2π आई -0, यहाँ से I = आ जाएगा 2π। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन है I = क्या माना था हमने, -2 से 2, ठीक है, अंडर रूट क्या था, 2 - x डिवाइड बाई 2 + x और dx, ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरा 2π के, यही हमारा आंसर है, ठीक। अब आपको समझ में आया तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।
शेयर करना है और लाइक भी करना है, ठीक है। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इतना आपको काम करना है। जो कॉन्सेप्ट लगा था सारा हमने इसे बता दिया है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।